2026 में कंपनीज ने डेवलपर्स को एआई से रिप्लेस किया और फिर क्या हुआ? 2025 के एंड तक हर दूसरी कंपनी ये बोल रही थी डेवलपर्स एक्सपेंसिव हैं और एआई से काम करवाना सस्ता है, रिप्लेस देम। यूएस क्लाइंट्स बोल रहे थे 2026 में कंपनीज ने डेवलपर्स को एआई से रिप्लेस किया और फिर क्या हुआ? 2025 के एंड तक हर दूसरी कंपनी ये बोल रही थी डेवलपर्स एक्सपेंसिव हैं और एआई से काम करवाना सस्ता है, रिप्लेस देम। यूएस क्लाइंट्स बोल रहे थे वी डोंट नीड 10 डेवलपर्स, गिव अस 3 इंजीनियर्स प्लस एआई टूल्स एंड वी विल बी सॉर्टेड। और ऑफशोर रिक्रूटर्स पैनिक हो गए थे क्योंकि ले ऑफ्स स्टार्ट हो गए थे यूएस में, बेंच इंक्रीज हो गई थी। इंडियन ऑफशोर रिक्रूटर टीम्स में फियर फैल गया था। 2026 आते आते कुछ कंपनीज ने लिटरली 30 to 40% डेवलपर्स टीम्स कट कर दी थी। बट वहीं 6 महीने के बाद क्या हुआ? यूएस में कंपनीज में प्रोडक्शन आउटेजेस होने लग गया, सिक्योरिटी ब्रीचेज होने लग गए, डिलेड प्रोडक्ट रिलीजेज होने लग गए और क्लाइंट चर्न इंक्रीज हो गया और फिर वापस हायरिंग स्टार्ट हुई है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाई रिप्लेसिंग टेक डेवलपर्स विद एआई गॉन रॉन्ग इन 2026। हाय, मैं हूँ मयंक, अकाउंट मैनेजर एक यूएस स्टाफिंग फर्म नोएडा में, एंड एज अ रिक्रूटर इसमें आपकी अपॉर्चुनिटी कहाँ है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आपको पूरा ब्रेकडाउन दूंगा व्हाई रिप्लेसिंग डेवलपर्स विद एआई हैड गॉन रॉन्ग इन यूएस। 2025 में क्या हुआ? गिटहब कोपायलट 2.0 आया, ऑटोनॉमस एआई कोडिंग एजेंट्स आए, लो कोड प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोड हो गए, स्टार्टअप्स बोलने लग गए थे एक इंजीनियर 10 गुना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा इन टूल से। कंपनीज ने सोचा व्हाई पे 140K टू सीनियर डेवलपर व्हेन एआई कैन जनरेट कोड इन सेकंड्स। बोर्ड रूम में पावर पॉइंट स्लाइड्स चल रहे थे, कॉस्ट रिडक्शन की बातें हो रही थी, फास्टर डिलीवरी पिच की जा रही थी, लीन एस्थेटिक टीम्स डेवलपमेंट की बातें हो रही थी। रिक्रूटर्स को मेल आया, फ्रीज मिड लेवल हायरिंग, फोकस ओनली ऑन एआई इंजीनियर्स, रिड्यूस बैक एंड हेडकाउंट। ये सभी इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे स्टाफिंग एजेंसीज को। इंडियन यूएस स्टाफिंग में क्या हुआ था? जावा डेवलपर रोल्स कम हो गए थे, क्यूए ऑटोमेशन रोल्स रिड्यूस हो गए थे, जूनियर डेवलपर हायरिंग ऑलमोस्ट स्टॉप हो चुकी थी। सबको लग रहा था डेवलपर्स का एरा खत्म हो चुका है, बट रियलिटी उसके डिफरेंट थी। दोस्तों, इस बात को समझना चाहिए कि एआई की लिमिटेशन है। एआई करता क्या है? एआई फास्ट कोड जनरेट कर देता है, रिफ्रैक्टर है, डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर सकता है, यूनिट टेस्ट राइट कर सकता है। बट एआई क्या नहीं कर सकता? एआई बिजनेस कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ सकता, लेगेसी सिस्टम का पॉलिटिकल मैस हैंडल नहीं कर सकता, प्रोडक्शन अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकता, आर्किटेक्चर डिसीजन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं समझ सकता एआई। एक यूएस हेल्थ केयर क्लाइंट ने 8 डेवलपर्स रिड्यूस कर दिए, एआई असिस्टेड 3 इंजीनियर्स रखे। पहले 3 महीने तो स्पीड बहुत फास्ट गई, 5 मंथ के बाद इंटीग्रेशन बग्स आने लग गए और 6 महीने के बाद हिप्पा कंप्लायंस इशू आने लग गया। उस कंपनी की बिजनेस मॉडल पे बात आ पड़ी थी दोस्तों, कंप्लायंस इश्यूज की वजह से। एआई ने कोड लिखा बट डोमेन अंडरस्टैंडिंग तो मिसिंग है ना। हेल्थ केयर में स्मॉल एरर इज इक्वल्स टू बिगर लॉ सूट, एंड यहाँ फार्मा रिक्रूटर्स के लिए बिग लेसन है, डोमेन नॉलेज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन रॉ कोडिंग स्पीड दैट एआई वुड डू। अभी हाल फिलहाल 2026 में क्या हुआ है यूएस में, आइए वो समझते हैं। मल्टीपल कंपनीज फेस्ड एआई जनरेटेड कोड विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ओवर ऑप्टिमाइज्ड बट रीडेबल लॉजिक, सिक्योरिटी लूपहोल्स जनरेट हुए कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग में, डिपेंडेंसी हो गई पूरी तरीके से, डिपेंडेंसी हेल। एआई शॉर्ट टर्म एफिशिएंसी देता है, लॉन्ग टर्म मेंटेनेबिलिटी तोड़ देता है, और अगर ह्यूमन ओवरसाइट ना हो तो। और सबसे बड़ा इशू ओनरशिप का है। एआई तो 2 मिनट में बात पलट देता है, वो ओनरशिप लेता कहाँ है? व्हेन बग हैपेंस एट 2 AM, एआई को कॉल करोगे क्या, या सीनियर इंजीनियर को? कंपनीज इस बात को बहुत अच्छे से रियलाइज कर रही हैं। एआई इज अ टूल, नॉट अ टीम टू रिप्लेस ह्यूमंस। मेरे ऑफशोर रिक्रूटर दोस्तों, मिड 2026 तक ये हायरिंग ट्रेंड चेंज होने वाला है, जिसमें कि कंपनीज फिर से हायरिंग स्टार्ट करेंगी और वो हायर करेंगी सीनियर इंजीनियर्स, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स, एआई इंटीग्रेटेड डेवलपर्स, डेवलपर्स विद प्रोडक्ट थिंकिंग, और हायरिंग ड्रॉप होगा प्योर मंकी कोडर्स का, जूनियर रिपीट टास्क डेवलपर्स का। यहाँ रिक्रूटर एंगल स्ट्रॉन्ग है। एज ए इंडियन रिक्रूटर, अगर आप स्टिल 5 years जावा 3 years स्प्रिंग अप्रोच में स्टक हो तो आप आउटडेटेड हो चुके हैं। अब हायरिंग हो रही है एआई एगमेंटेड इंजीनियर्स की, डेवलपर्स की हु कैन वैलिडेट एआई आउटपुट, डेवलपर्स हु कैन अंडरस्टैंड सिस्टम डिजाइन। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ह्यूमन स्किल शिफ्ट होगा
डेवलपर्स रिप्लेस नहीं हुआ है, उनको स्मार्ट होना पड़ेगा एआई के सिंक्रोनाइजेशन के साथ। आइए अब समझते हैं व्हाई एआई रिप्लेसमेंट हैड फेल्ड। कोर रीजंस मैं आपको बताऊंगा। रीजन नंबर 1, एआई हेलुसिनेशन इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। रीजन नंबर 2, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। रीजन नंबर 3, डोमेन इग्नोरेंस। रीजन नंबर 4, सिक्योरिटी ब्रीचेस, सिक्योरिटी रिस्क। और रीजन नंबर 5, ओवर कॉन्फिडेंस बाय मैनेजमेंट। बिना सोचे समझे एआई टूल्स ले आए हैं और ह्यूमंस को फायर कर दिया है। सबसे बड़ी गलती क्या की है कंपनीज ने बताऊं? उन्होंने सोचा कि एआई जो है वो ह्यूमन के बराबर ही है, जबकि ऐसा है ही नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशंट तो है ही नहीं ना एआई में। सच्चाई ये है दोस्तों, एआई इंटर्न है विदाउट सुपरविजन, और सुपरविजन के लिए ह्यूमन हमेशा चाहिए रहेगा। तो आपकी एज अ रिक्रूटर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 2026 में, वो मैं बताता हूँ। नाउ इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर यू, इफ यू आर इंडियन यूएस स्टाफिंग रिक्रूटर वर्किंग फ्रॉम इंडिया, स्टॉप पिचिंग चीप डेवलपर, इंस्टेड स्टार्ट पिचिंग एआई प्लस ह्यूमन हाइब्रिड इंजीनियर। सवाल आता है अब क्लाइंट का माइंडसेट क्या है ये सब देखने के बाद। क्लाइंट अब क्या चाहते हैं? क्लाइंट चाहते हैं डेवलपर्स हु यूज एआई स्मार्टली, फास्टर डिलीवरी बट इन कंट्रोल्ड वे, इंजीनियर्स हु वैलिडेट एआई आउटपुट। तो अब आपके स्क्रीनिंग क्वेश्चंस क्या होने चाहिए इसके अराउंड, वो मैं बताता हूँ। आप यूएस इंजीनियरिंग कैंडिडेट से पूछना स्टार्ट कर दो, हाउ डू यू यूज एआई इन डेवलपमेंट वर्कफ्लो, हाउ डू यू रिव्यू एआई जनरेटेड कोड्स, हाउ डू यू एंश्योर सिक्योरिटी कंप्लाइंस। 2026 में एज अ रिक्रूटर आप इवॉल्व नहीं हुए ना, तो रिक्रूटर्स रिप्लेस हो जाएंगे। सो 2026 के लिए हमारा लेसन है, एआई ने डेवलपर्स को रिप्लेस नहीं किया, एआई ने वीक डेवलपर्स को एक्सपोज किया और स्मार्ट डेवलपर्स को डबल वैल्यू बना दिया। सो इफ यू आर रिक्रूटर, यू आर नॉट हायरिंग कोडर्स एनीमोर, यू आर हायरिंग प्रॉब्लम सॉल्वर्स विद एआई लेवरेज। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, एक लाइक जरूर करें, मेरे चैनल इंडियन फार्मर रिक्रूटर को सब्सक्राइब कर लें, जहां हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।